अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से तरके वफा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मरियम जिसके यहाँ खुशखबरी है। फुप्पो को मालूम हुआ तो वो जानबूझकर इसके घर जाती है ताकि कोई ना कोई मिर्च मसाला लगा के आऊं। अब खुद तो जानबूझकर वॉशरूम के बहाने चली गई। आसिफ को छोड़ दिया अकेले इस मरियम के पास। कुछ ही लम्हे बीते थे कि इसी वक्त यहाँ पर अनीला भी आ जाती है। इस आपी ने तो आते ही सुना दिया, आसिफ को ताना भी दे दिया। आसिफ को काम मिला है या अभी भी चोर पुलिस ही खेल रही हैं। ये सुनकर मरियम शर्मिंदा होने लगी। चाहे ये आसिफ जैसा भी हो मगर है तो मरियम की फैमिली ना। खैर यूं ही कुछ वक्त बीता, ये सप्तैन और मरियम बाहर जा ही रहे थे। हो सकता है ऑफिस के लिए दोनों रवाना हो रहे हों। सजीला की बेटी मरियम की साइड से गुजरी तो उसे धक्का दे देती है तो मरियम उसी वक्त गिरते गिरते बची। ये सब कुछ ऐन इसी वक्त सप्तैन ने अपनी आंखों से देख लिया। ये देख कर तो वो जज्बाती हो गया और आज पहली मर्तबा सजीला के बच्चों पर गुस्सा होता है। क्या कर रहे हो बच्चों, तुम लोगों को नजर नहीं आता? मरियम तो कहती है सप्तैन कुछ नहीं हुआ, वो ठीक हूँ मैं। मगर सप्तैन तो गुस्सा करने में लगा रहा। ये सुनकर तो सजीला हक्की बक्की रह गई। बच्चे सहम जाते हैं तो गले से लगा लेती हैं कि आज तक भाई जिसने कुछ ना कहा था, खास तौर पर मेरे बच्चों को, आज वही अपनी बीवी की वजह से गुस्सा हो रहा है। और अब ये सजीला हो जाती है दिल बर्दाश्ता। मरियम और सप्तैन तो चले गए यहाँ से मगर सजीला रोते हुए अपने शोहर को कॉल करती है। मुझे नहीं पता नदीम, कोई भी इंतजाम करो, मुझे इस घर में नहीं रहना। अचानक से ये बात सुनकर और ये डिमांड सुनकर नदीम तो हैरान हुआ। कुछ ही देर बीत जाने के बाद वो घर आता है तो सजीला कायल करती है। ऐसे में ये बात जब अनीला को मालूम हुई वो भी काफी गुस्सा होती है। सप्तैन को ऑफिस से आने तो दो, मैं बात करूंगी। शादी हो गई है तो क्या, 3 बहनें हैं उसकी, हम लोग मर नहीं गए। दूसरी जाने भी है अनम जो कि खुश नहीं क्योंकि 2 चक्के 2 चोर तो उसने पाल ही रखे हैं। खोटी नीयत की जैसी है वैसा शोहर ही मिला। चोरियां करते वो थकता नहीं और मुकर मुंह पे जाता है। अनम के पैसे चोरी करके बहन को दे दिए तो ये अनम अंदाजा कर लेती है कि इस नौशीन ने ही चोरी की होगी। उसी वक्त अपने घर से बाहर निकालती है। भाई रोकता है। अनम ने तो साफ कह दिया अगर इतनी हमदर्दी हो रही है ना, इसे लो और अपनी माँ के घर चले जाओ वरना इसकी शादी करवाओ। अब ये सुनकर तो अयाज भी मजबूर हो जाएगा कि नौशीन की शादी तो करनी ही पड़ेगी। और नौशीन अलग से मुंह बनाती है क्योंकि वो तो सोच कर बैठी है कि वो सप्तैन से ही शादी करेगी। फिर ऐसी मरियम जो कि एक्सपेक्ट तो कर चुकी है, सप्तैन उसका पहले से ज्यादा ख्याल रखता है, अपने हाथों से नाश्ता भी बनाकर पेश करता है। और मरियम की अचानक ही तबीयत खराब हो जाती है। सप्तैन तो उसे लेकर और परेशान हो गया तो मरियम तसल्ली देती है कि प्रेगनेंसी में ऐसे कभी कभी हो जाता है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, ये सब कुछ नॉर्मल है। मगर सप्तैन तो अपने होने वाले बच्चे को लेकर अब बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। हमारे बच्चे को कुछ हो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ऊपर से मौका पाकर अनीला ने अलग से मना कर दिया इस सप्तैन को कि इस हालत में ऑफिस में होना मरियम का अच्छा नहीं, उसे रेस्ट की जरूरत है। हकीकत में तो इन्हें सिर्फ अपनी ही गर्ज है कि ये मरियम ऑफिस जाए तो जाए क्यों, घर बैठे। और बीच में बहाना उसकी तबीयत का बना लिया क्योंकि मरियम कायल कर चुकी थी सप्तैन को कि सप्तैन में कोई बीमार नहीं, ऑफिस जाऊंगी तो मेरा माइंड भी कुछ चेंज रहेगा, मैं खुद को बिजी रखना चाहती हूँ। मगर मरियम जिसकी तबीयत कुछ नासाज तो रहेगी, सप्तैन खुद ही एहसास करेगा मरियम तुम यहीं ठीक हो। मगर ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, क्या मरियम फिर से वापस ऑफिस ज्वाइन कर पाएगी और ये सजीला क्या इस घर की जान छोड़ेगी? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।